जय हिंद दोस्तों। आज मैं क्लास 10th के साइंस का बहुत ही महत्वपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चन को कराएंगे। तो आज मैं फिजिक्स के चैप्टर 2 मानव नेत्र तथा रंग बिरंगे संसार के जो कल हमने क्वेश्चन 40 करवाए थे, उसके अलावा बहुत सारे क्वेश्चन रह गए थे, बहुत सारे टॉपिक से, उनको आज मैं इस वीडियो में कंटिन्यू करने जा रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 41, निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होने का क्या कारण है? ऑप्शन ए, अभिनेत्र लेंस की वक्रता बढ़ जाना, बी में अभिनेत्र लेंस की वक्रता का घट जाना, सी में नेत्र गोलक की लंबाई घट जाना, डी में दिया गया सभी कथन सत्य हैं। इनमें से जो मेरा सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो ए इज द करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 42, बोला निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए किस लेंस का व्यवहार होता है? ए में दिया गया उत्तल, बी में अवतल, सी में समतल, डी में सभी। इसका जो मेरा सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा बी, अवतल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 43, दिया गया है आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। ए में दिया गया है परितारिका, बी में पक्षाभि पेशियां, सी में पुतली, डी में लेंस। इनका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा ए, परितारिका। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे दोस्तों। हमारा 44 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन होता है। हमारे आंख में जो किरण आता है, उनका अधिकांशतर उसका अपवर्तन किस पार्ट पर होता है, वो पूछ रहा है। ऑप्शन ए में दिया गया नेत्रोद अंतर पृष्ठ पर, बी में दिया गया अभिनेत्र के अंतर पृष्ठ पर, सी में कार्निया के बाहरी पृष्ठ पर, डी में इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा सी इज द करेक्ट। कार्निया के बाहरी पृष्ठ पर अधिक से अधिक प्रकाश अपवर्तित हो जाता है, उसके अलावा जो बचता है वही हमारे आंख के भीतर जा पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे हम दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 45, मंद प्रकाश में किसकी शिथिलता से पुतली पूर्ण रूप से फैल जाती है? ए में दिया गया कार्निया, बी में परितारिका, सी में एरिस, डी में इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा बी, परितारिका। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन 46 नंबर देखिए, नेत्र गोलक के गोल होने पर देख पाते हैं। ए में दिया गया निकट की वस्तुओं को, बी में दूर की वस्तुओं को, सी में 25 सेंटीमीटर के दूर पर की वस्तुओं को, डी में दिया गया इनमें से कोई नहीं। 46 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा ए, निकट की वस्तुओं को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 47, वस्तु को हटा लेने के बाद भी नेत्र पटल पर प्रतिबिंब कितने सेकंड तक रहता है? ऑप्शन ए में दिया गया है 1/10 सेकेंड, बी में दिया गया है 1/20 सेकेंड, सी में दिया गया है 1/16 सेकेंड, डी में दिया गया है 1/5 सेकेंड। इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा आपका ए, 1/10 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 48, दृष्टि निबंध सिद्धांत का उपयोग कहाँ किया जाता है? ए में दिया गया चलचित्र प्रक्षेपण में, बी में दिया गया फोटोग्राफी कैमरे में, सी में दिया गया सूक्ष्मदर्शी में, डी में दिया गया है इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा ए, चलचित्र प्रक्षेपण में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 49, कार्निया के पीछे क्या है जो काले रंग की पेशिया का समुच्चय है? ऑप्शन ए में दिया गया है परितारिका, बी में दिया गया है नेत्र पटल, सी में दिया गया है दृष्टि पटल, डी में दिया गया इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा ए, परितारिका। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 50, बोला आयु में वृद्धि होने पर मानव नेत्र में समंजन क्षमता घट जाती है, यह दोष कहलाती है। ए में अबिंदुकता, बी में दिया गया दीर्घ दृष्टि दोष, सी में जरा दृष्टि दोष, डी में लघु दृष्टि दोष।
इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा डी, लघु दृष्टि दोष। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 51, कार्निया में दोष अर्थात उसके पूर्णतः गोलीय न होने के कारण किस प्रकार का नेत्र दोष होता है? ए में दिया गया है अबिंदुकता, बी में दिया गया है दीर्घ दृष्टि दोष, सी में दिया गया है जरा दृष्टि दोष, डी में दिया गया है लघु दृष्टि दोष। इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ए, अबिंदुकता। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 52, 52 नंबर क्वेश्चन दिया गया है अबिंदुकता नेत्र दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में किस तरह के लेंस से दोष का निवारण होता है? ए में दिया गया अवतल लेंस से, बी में दिया गया बेलनाकार लेंस से, सी में उत्तल लेंस से, डी में द्विफोक्सी लेंस से, द्विफोक्सी लेंस से। इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा बी इज द करेक्ट आंसर। बोल रहा है बेलनाकार लेंस इनका अबिंदुकता नेत्र दोष को दूर करने में इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलो दोस्तों। तो दिया गया है 53 नंबर क्वेश्चन में दोष रहित नेत्र 25 सेंटीमीटर और अनंत के बीच रखी वस्तु को आसानी से देख पाता है, इसके बीच की दूरी को कहते हैं? ए में दृष्टि परिसर, बी में दिया गया अनंत बिंदु परिसर, सी में दिया गया निकट बिंदु परिसर, डी में दिया गया कोई नहीं। इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ए, दृष्टि परिसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलूं मैं। क्वेश्चन नंबर 54, 54 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है मानव नेत्र दो है अतः इनका दृष्टि क्षेत्र होगा। ए में दिया गया 180 डिग्री, बी में दिया गया 150 डिग्री, सी में दिया गया 160 डिग्री, डी में दिया गया है 120 डिग्री। कितने डिग्री के एंगल तक हमारा आंख मूव करके चीजों को देख सकती है वो पूछ रहा है दोस्तों। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, 180 डिग्री, 180 डिग्री तक, क्योंकि आंख दोनों आंख पैरेलल में होता है तो 180 तक ही देख सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलो। क्वेश्चन नंबर 55, दूर दृष्टि वाली आंखें साफ साफ देख सकती, ए में दूर की वस्तुओं को, बी में निकट की वस्तुओं को, सी में बड़ी वस्तुओं को, डी में इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा? दूर दृष्टि दोष वाले क्या दूर की वस्तुओं को साफ साफ देखेगा किंतु नजदीक की वस्तु उनको नहीं दिखाई देगा। इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 56, दीर्घ दृष्टि दोष होने का क्या कारण है? ए में अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी का घटना, बी में दिया गया नेत्र गोलक का बड़ा हो जाना, सी में दिया गया अभिनेत्र लेंस की वक्रता का घटना, डी में दिया गया है अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी का अत्यधिक हो जाना। इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा डी, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी का अत्यधिक हो जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 57, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। ए में दिया गया पुतली द्वारा, बी में दिया गया दृष्टि पटल द्वारा, सी में दिया गया प्रक्षावी द्वारा, डी में दिया गया परितारिका द्वारा। इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा सी, प्रक्षावी द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। दिया गया 58 नंबर क्वेश्चन में रेटिना प्रकाश को प्रवर्तित करता है। ए में विद्युत ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर 59, नेत्र दान करने वाले व्यक्ति की आयु सीमा होगी। ए में 10 वर्ष, बी में 25 वर्ष, सी में 60 वर्ष, डी में दिया गया इनमें से सभी। इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा डी, सभी वर्ष के लोग अपने नेत्र को दान कर सकते हैं। क्योंकि क्वेश्चन नंबर 60, मृत्यु के पश्चात कितने घंटे के अंदर नेत्र निकाल लेना चाहिए? ए में दिया गया 2 से 3 घंटे के भीतर, बी में दिया गया 4 से 6 घंटे के भीतर, सी में दिया गया 8 से 10 घंटे के भीतर, डी में दिया गया 10 से 12 घंटे के भीतर। इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा 4 से
6 आवर के बीच में यदि आंख को निकाल कर उसको कोई दूसरे व्यक्ति के शरीर में लगा दिया जाता है तो वो कामयाब हो जाएगा, इसलिए बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 61, इनमें से कौन व्यक्ति नेत्र दान कर सकता है? ए में दिया गया है संक्रामक रोग से पीड़ित, बी में दिया गया मधुमेह का रोगी, सी में दिया गया है दम्मे का रोगी, डी में दिया गया बी एवं सी दोनों। इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा डी, मधुमेह का रोगी, दम्मे का रोगी अपने नेत्र को दान कर सकते हैं, किंतु संक्रामक रोग से पीड़ित व्यक्ति अपने नेत्र को दान नहीं कर सकते हैं, इसलिए डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 62 बोल रहा है कौन रंग है जिसका खतरे के सिग्नल में उपयोग होता है? सबको पता होनी चाहिए दोस्तों कि लाल रंग है जिनका खतरे के सिग्नल के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। बोल रहा है 63 नंबर क्वेश्चन, श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरता है तो जो रंग सबसे अधिक विचलित होता है वह है? ए में दिया गया लाल रंग, बी में दिया गया पीला, सी में बैगनी, डी में नीला। इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा सी, बैगनी रंग सबसे अधिक विचलित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64 बोल रहा है प्रकाश एक पतली झिल्ली से होकर नेत्र में प्रवेश करता है, इस झिल्ली को कहते हैं? ए में नेत्र पटल, बी में कार्निया, सी में परितारिका, डी में पुतली। इसको क्या कहते हैं दोस्तों? कार्निया कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 65, प्रिज्म से होकर सूर्य का श्वेत प्रकाश गुजरने पर श्वेत प्रकाश 7 रंगों में विच्छेदित हो जाता है, इसमें लाल रंग के प्रकाश का विचलन है। ए में दिया गया है बैगनी प्रकाश से कम, बी में दिया गया हरे प्रकाश से कम, सी में दिया गया आसमानी से कम, डी में दिया गया सभी रंगों से कम। 65 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, सभी रंगों से कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 66 बोल रहा है चूजे के दृष्टिपटल में कौन सी कोशिकाएं नहीं होती है? ए में दिया गया संश्लाका कोशिकाएं, बी में दिया गया शंकु कोशिकाएं, सी में दिया गया ऊपर दिए दोनों, डी में दिया गया है इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा बी, शंकु कोशिकाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 67 बोल रहा है सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का गोला दिखता है? ए में गोलाकार, बी में अंडाकार, सी में चपटा, डी में घनाकार। इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा सी, चपटा दिखता है। क्वेश्चन नंबर 68, क्वेश्चन नंबर 68 बोल रहा है कांच का अपवर्तनांक किस वर्ण के लिए अधिकतम है? ए में दिया गया लाल, बी में पीला, सी में बैगनी, डी में आसमानी। इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा सी, बैगनी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 69 बोला है लाल गुलाब को हरे प्रकाश में देखा जाए तो यह कैसा प्रतीत होगा? इसका ए ऑप्शन में दिया गया है पीला, बी में बैगनी, सी में काला, डी में नीला। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा काला। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 70 बोल रहा है प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन है? ए में लाल, बी में नीला, सी में हरा, डी में तीनों। इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा डी, तीनों है इसका प्राथमिक वर्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 71 पेशियों के शिथिल होने पर अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी लगभग होती है? ए में दिया गया है 3.5 सेंटीमीटर, बी में दिया गया 2.5 सेंटीमीटर, सी में दिया गया 4.2 सेंटीमीटर, डी में दिया गया 2.7 सेंटीमीटर। इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा
2.5 सेंटीमीटर। बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 72 बोल रहा है अति सूक्ष्म कण किस तरह के प्रकाश को प्रकीर्णन करते हैं। ए में दिया गया लाल, बी में दिया गया पीला, सी में दिया गया नीला और डी में दिया गया बैंगनी। इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 73 बोल रहा है किसी प्रिज्म से होकर गुजरने वाले प्रकाश के लिए आपतन कोण और अपवर्तन कोण हो तो निर्गत कोण का मान क्या होगा। ए में दिया गया एल आर के बराबर कोण आर के बराबर होगा, बी में दिया गया कोण आर से छोटा होगा, सी में दिया गया कोण आई। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 74 बोल रहा है वास्तविक सूर्यास्त और आभासी सूर्यास्त के बीच लगभग कितने समय का अंतर होता है। ए में दिया गया 1 मिनट, बी में दिया गया 2 मिनट, सी में दिया गया 3 मिनट, डी में दिया गया है 4 मिनट। इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा बी 2 मिनट होता है, 2 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 75 बोल रहा है उदय और अस्त होते समय सूर्य दिखाई देता है। ए में पीला, बी में लाल, सी में नीला, डी में काला। इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा बी लाल रंग के दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 76 बोल रहा है एंगस्ट्रम का मान क्या होता है। ए में दिया गया 10 के पावर 10 मीटर, बी में दिया गया 10 के पावर -8 मीटर, सी में दिया गया 10 के पावर 11 मीटर, डी में दिया गया इनमें से कोई नहीं। इसका क्या हो जाएगा 1 एंगस्ट्रम बराबर क्या होता है 1 एंगस्ट्रम बराबर 10 के पावर 10 मीटर होता है दोस्तों, इसको याद रखिएगा। 1 एंगस्ट्रम बराबर 10 के पावर 10। ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 77 बोल रहा है प्रिज्म से प्रकाश की कौन सी परिघटना घटती है। ए में दिया गया परावर्तन, बी में दिया गया अपवर्तन, सी में दिया गया वर्ण विक्षेपण, डी में दिया गया इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा सी वर्ण विक्षेपण। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 78 बोल रहा है नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाने से कौन सी दृष्टि दोष होता है। ए में निकट दृष्टि दोष, बी में दूर दृष्टि दोष, सी में जरा दृष्टिता, डी में इनमें कोई नहीं। इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा बी दूर दृष्टि दोष। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 79 किस दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है। ए में दिया गया है निकट दृष्टि दोष में, बी में दिया गया है दूर दृष्टि दोष में, सी में दिया गया है जरा दृष्टिता में, डी में दिया गया इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ए निकट दृष्टि दोष में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 80 बोल रहा है नेत्र की समंजन क्षमता कम हो जाने से उत्पन्न होता है। ए में दिया गया है निकट दृष्टि दोष, बी में दिया गया है दूर दृष्टि दोष, सी में दिया गया है जरा दृष्टि दोष, डी में दिया गया है वर्णार्धता। इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा सी जरा दृष्टि दोष। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। तारों के टिमटिमाते प्रतीत होने का कारण है। ए में दिया गया वायुमंडलीय अपवर्तन, बी में दिया गया वायुमंडलीय वर्ण विक्षेपण, सी में दिया गया है वायुमंडलीय परिकीर्णन, डी में दिया गया इनमें कोई नहीं। इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ए वायुमंडलीय अपवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे दोस्तों। बोल रहा है 82 नंबर क्वेश्चन एक प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश के स्पेक्ट्रम में वर्ण विक्षेपण जिस घटना के कारण होता है वह घटना है। ए में दिया गया परावर्तन, बी में अपवर्तन,
सी में विकिरणन, डी में कोई नहीं। इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा बी, अपवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 83, किसी कण पर कर प्रकाश के एक अंश के विभिन्न दिशाओं में छितराने को कहते हैं। ए में दिया गया प्रकाश का परावर्तन, बी में प्रकाश का अपवर्तन, सी में प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, डी में प्रकाश का परिकिरणन। इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा डी इज द करेक्ट, प्रकाश का परिकिरणन। नेक्स्ट और आखिरी दोस्तों इस लेक्चर का ये आखिरी क्वेश्चन है और हमें आशा है कि इस चैप्टर का हमने पूरा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव करा दिया है। अगर कोई रह गया होगा और आपको समझ में नहीं आया होगा तो उसको आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो बनाने का कोशिश करूंगा, नहीं तो मैं कल चैप्टर 3 का इसका ऑब्जेक्टिव दूंगा। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 84 बोल रहा है, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई पड़ता है क्योंकि वायुमंडल के कण ए में लाल रंग को बहुत अधिक परिकिरणित कर देता है, बी में नारंगी रंग को बहुत अधिक परिकिरणित कर देता है, सी में नीले रंग को बहुत अधिक परिकिरणित कर देता है, डी में पीले रंग को बहुत कम परिकिरणित कर देता है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा सी, नीले रंग को बहुत अधिक परिकिरणित कर देता है। दोस्तों आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि बोर्ड एग्जाम का बहुत ही बम्पर तैयारी कराएंगे 2025 का। सारा ऑब्जेक्टिव हमारे चैनल से आप लोग तैयारी कीजिए और दबा के 95 मिनिमम नंबर लाइए, उसे ऊपर लाइए। इसके साथ मैं अपने वीडियो को समाप्त करता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।